मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच पर कुछ लोग पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां पर उनका लीडर उनके फोन रखवा लेता है, जिससे वो लोग किसी का भी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डालें। फिर उन लोगों को एक अजीब सी चीज मिलती है जिसको वो तोड़ देते हैं और वो सारे लोग वहां पर काफी मस्ती करते हैं और उनका लीडर भी बहुत मस्ती करता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम केली है। जब वह सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वहाँ पर सारे लोग भी सोकर उठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उठते ही जोना को किस करने लगता है और वो लोग वहाँ पर सो रही एक लड़की मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से निग्ड होती है और जागने पर और उसकी उल्टी होने लगती है। तभी केली की नजर एक चिड़िया पर पड़ती है, जिसको बैठे बैठे वह रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर वह लड़की केली बहुत घबरा जाती है, जिससे वह एक लड़की को मासा को पैर रखने के लिए रेत पर मना करती है, लेकिन वह लड़की मासा अपने उस पर ध्यान नहीं देती और वह रेत में पैर रख देती है और उसके पैर रेत में फंस जाते हैं। जैसे वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ भी उसी रेत में फंस जाते हैं और फिर वो डर कर चिल्लाने लगती है। इससे मौजूद वहाँ सारे लोग काफी डर जाते हैं और वेंस जॉनी के मना करने पर भी उस लड़की को बचाने के लिए भागता है और फिर वह भी रेत में फंस जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार वहाँ पर स्टार्ट नहीं होती। फिर मैच नाम का लड़का उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह रेत उनको बहुत ही बुरी तरीके से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उनको देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर मीच उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैच भले ही मर गया है, लेकिन हम सब ठीक ठाक हैं और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। के बाद वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कीली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, जिसमें से अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो अजीब से ड्रम में फंसा हुआ होता है और वह उन सबसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, पर वो उससे हिलने के लिए मना करते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर आप हिले तो इस रेत में कुछ है, अगर आप इस रेत में गिर गए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मीच उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि उसके उनको बचाने के लिए 2 घंटे के बाद हेल्प आने वाली है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना। और इसी बात पर वो वह मान जाता है। फिर कीली उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर वह कहता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद को उसे एक ड्रम में फंसे रहना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाएगा। और फिर केली उन सब लोगों से पूछती है कि कल ही हमने इस रेत में पार्टी की थी, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल चुकी है। तभी वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा बाकी सारे लोग पार्टी में मौजूद मारे जा चुके हैं और वो लोग इसीलिए बच गए क्योंकि वह रेत पर नहीं थे। और ये जानकर वह सारे लोग काफी दुखी होते हैं। इधर गिलू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और फिर वह उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जिससे जोना उसे समझाता है और उसको सन स्क्रीम लगाने के लिए देता है, जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। तभी उन लोगों की नजर उस अजीब चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को पार्टी करते समय मिली थी और वो 2 टुकड़े में दिख रही थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था। फिर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उस अंडे से कोई न कोई खतरनाक चीज तो निकली है और इसी वजह से वह रेत में जाते हुए लोग मारे जा रहे हैं। और फिर वह खतरनाक मॉन्स्टर की जगह को जांचने के लिए केली एक चीज फेंकती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वह काफी बड़ा है और काफी दूर तक फैला हुआ है। जोना वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसे चैंडा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी जो लोग गायब हैं उन्हें भी कोई अभी तक देखने नहीं आया। जिसके बाद जोना स्केटबोर्ड की सहायता से आगे बढ़ता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वह टेबल पर हाथ रखता है तभी उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफी कोशिश करता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक रोहे निकल लेते हैं और उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है और उसका पेट बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था और इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर वह दोबारा बैग में कुछ सामान चेक करता है और उसे एक केला मिलता है, जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी शेख की नजर उस पेट पर पड़ती है जो पूरी बुरी तरीके से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एयरली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे कहती है बैग में मौजूद सारा सामान उन सबको देने की कहती है। वो सबको एक एक ड्रिंक्स देता है और साथ ही साथ उसके पेट पर भी छाले पड़ने लगते हैं। और फिर वह जब नीच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव होने की वजह से उसके पेट से ड्रिंकिंग होने लगती है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इस वजह से वह वहीं पर टेबल पर लेट जाता है। और इस दौरान भाई किली को विश्वास दिलाता है, उसे भरोसा दिलाता है कि भाई उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत
बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने फोन की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना होता है, लेकिन वह किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं खुलती। फिर वह चाबी लेकर चैंडा की मदद से उसको खोलने की कोशिश करती है, तभी डिग्गी उसके पैर में अटक जाती है और वह पूरी तरीके से नहीं खुल पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी कहती है कि मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वह वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। जिसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैकेट पकड़ाकर उसकी मदद से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वह उस डिग्गी को नहीं खोल पाती है। और फिर कैली उसको इस फ्रैक्चर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार डिग्गी खुल जाती है। तभी वहाँ पर बीच पर एक सुपरवाइजर आ जाता है। उसकी गाड़ी की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिर वहाँ से फिसल जाती है। इससे उसकी उंगलियां डिग्गी में दब जाती हैं और वह बुरी तरीके से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। इधर केली और नीच उसको गाड़ी से उतरने के लिए रोकते हैं और उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने दारू पी रखी है, लेकिन जिससे वह उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह रेत उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर वह जोना के पास जाता है और उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी दुख होता है। जिसके बाद वह गिलबर्ट को उस ड्राम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको नहीं निकाल पाता और उससे कहता है कि मेरी टीम आएगी फिर तुम्हें निकालेगी। जिसके बाद वह रोनी की उंगली निकाल रहा होता है और वह काफी गुस्सा होता है इस बात से कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद कैरी उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वह सुपरवाइजर उसको छोड़कर कैरी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कैरी उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसके जानने के बाद वह उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। जिसके बाद कैली बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरीके से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और कैली और मीन्स को नीचे बुलाता है। कैली उससे कहती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इस बात को नहीं मानता और फिर वह अपनी गन निकालता है, जिसकी वजह से उसकी चाबी रेत में गिर जाती है और फिर वह अपनी चाबी को उठाने के लिए रेत में हाथ डालता है और कैली उसको चाबी उठाने से मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता और उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी कैली उसके हाथ में स्प्रे देखकर उसे स्प्रे करने की कोशिश कहती है और जब वह स्प्रे करता है और अपने हाथ को वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ वहाँ से अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और वह रेत में गिर जाता है। तभी कैली उस स्प्रे को उठाती है और वह देखते देखते वह सुपरवाइजर उसमें रेत में समा जाता है। उसके बाद मिस कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टावल चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से उस रेत में चल रहा था। इसके बाद वो टावल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेल गिरने के बाद में वह रेत में गिर जाता है और उस रेत से निकले काफी सारे टेंटिकल उसका खून बुरी तरीके से चूसने लगते हैं और वह भी वहाँ पर रेत में समा जाता है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और वो चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार पर कूद जाती है। वो वहाँ पहुँचते ही चैंडा को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है क्योंकि पिछली रात उसने ही जोना को भड़काया था। फिर वह रोनी की फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से वह इस काम में कामयाब हो जाती है, जिससे उसको काफी दर्द हो रहा था। और जिसके बाद केली उसके हाथों में तावल बांध देती है, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। इधर गिलबर्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। कैन में फंसे होने की वजह से अब उसके शरीर से खून निकल रहा होता है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल उसकी तरफ आने लगते हैं। इधर कैली चैंडा की मदद से उन रिलेक्स को जोना तक पहुँचने की कोशिश करती है, रेत में डालती है और उसकी मदद से जोना के पास पहुंचती है। फिर केली रोनी को वहां से निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथ से काफी खून निकल रहा है, इस रेत में गिरने से वो उन टेंटिकल को एक्टिवेट कर लेगी, इसीलिए पहले तुम जाओ। और इसके बाद कैली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह भी रेत में गिर जाती है और फिर वह भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के ड्रम पर बहुत सारी रोए आ जाती हैं, जो कि उसका ब्लड देखकर। इधर चैंडा अपने पैरों में बैग और तावल लपेट कर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वह काफी खुश होती है। लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का टैंक उस रेत में निकले हुए टेंटिकल की वजह से खिसकने लगता है। जब उसका कैन हिलना बंद होता है तब उसके कैन से मॉन्स्टर के कई सारी क्रेपी हेल्स निकलते हैं, जो उसको कैन के अंदर ही खींच ले जाते हैं और फिर वह भी मारा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे वह मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे अकेली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चैंडा रात में जागती है और वो एयरवास्ट की मदद से जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तभी उस समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और कार का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह कैन उठाती है वो मॉन्स्टर उससे वह कैन छीन लेता है। इसके बाद वह दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ
सब रेत में डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है और फिर वह बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह कार के अंदर जाती है तब वह मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है। फिर वह मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उन्हें उठाता है और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकल रही होती है वो काफी डर रही होती है। लेकिन जब वो रेत में पैर रखती है तब उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है, जिससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका है। फिर हमें दिखता है कि वह मॉन्स्टर अब समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।